नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अंजय व्यूज़ पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कृषि अध्यादेश 2020 के बारे में बातचीत करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आखिर क्या है इस बिल में जो इसका इतना विरोध किया जा रहा है। तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। इनमें हम आपको इन तीनों बिलों के बारे में एक एक करके बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, ये 3 बिल हैं। उसमें से पहला बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और एवं तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन 2020। तो दोस्तों, ये 3 मुख्य थे। इसमें से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन 2020 को लोकसभा में पहले ही पास करा लिया गया था और सरकार इसको 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में लाई थी। तो चलिए बात करते हैं पहले अध्यादेश के बारे में, जो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दोस्तों, इस बिल में यह कहा गया है कि कृषक अपनी उपज की बिक्री की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी प्रणाली को लाना जहां किसान एवं ट्रेडर्स या निर्यातक अपनी उपज मंडी के बाहर भी बेच सके, जिसके फलस्वरूप मंडियों में लगने वाले कर से किसानों को मुक्ति मिले और जो सरचार्ज जुड़ता है उसमें उसे छूट प्रदान हो। तो दोस्तों, ये था पहला अधिनियम। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि उपज को एपीएमसी मंडियों के बाहर कृषि उत्पाद को बेचना और खरीदना है। तो दोस्तों, एपीएमसी ये क्या है? एपीएमसी है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसका प्रमुख कार्य किसानों को बाज़ार की अनिश्चितताओं से बचाना एवं बाज़ार की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। तो दोस्तों, ये पहला अध्यादेश था। अब दूसरा अध्यादेश के आपको बताते हैं क्या है। दूसरा अध्यादेश है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। दोस्तों, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है। मतलब कृषक अब बिना किसी बिचौलिए के कंपनी, निर्यातक एवं एजेंसियों से जुड़ सकेगा। इससे कृषि करार द्वारा फसल की बुआई से पूर्व ही किसानों को उसकी उपज के दाम निर्धारित कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप फसल बोने से पहले ही अपने दामों को निर्धारित कर सकेंगे। इससे कृषक बाजार की अनिश्चितताओं से बच सकेगा तथा कीमत पूर्व में तय हो जाने से मूल्य में आने वाले उतार चढ़ाव से किसान बचा रहेगा। तो चलिए, ये था दूसरा अध्यादेश। अब तीसरे अध्यादेश की बात करते हैं। तीसरा अध्यादेश है जो कि पास हो चुका है पहले ही लोकसभा में। यह है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन 2020। दोस्तों, यह बिल 1955 में लाया गया था। इस बिल में बहुत सी आवश्यक वस्तुएं ऐड की गई थी, जिसमें दवाइयाँ, दालें, खाद्यान्न, तिलहन आदि प्रमुख वस्तुएं थीं। इस एक्ट के तहत इन आवश्यक वस्तुओं का प्रोडक्शन, स्टॉकिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन सब पर सरकार के कंट्रोल में था। अब नए संशोधन में इस बिल के द्वारा सरकार ने यह बताया कि अब हम आवश्यक वस्तुओं में से दालें, अनाज, आलू, प्याज, तिलहन आदि को हटा रहे हैं। इसको हटाने का प्रमुख कारण गवर्नमेंट ने यह बताया है कि ये वस्तुएं का अब उत्पादन पहले से कहीं अधिक हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो पहले वस्तुएं कम मात्रा में उत्पादित होती थीं, अब उनकी मात्रा कई गुना बढ़ गई है, जिसके स्टोरेज में समस्या उत्पन्न हो रही है और सामान की बर्बादी हो रही है, उपज की बर्बादी हो रही है, जिसका उचित मूल्य किसानों को मिल नहीं पा रहा है। यह सरकार का तथ्य है। तो इसी के चलते इन्होंने इन सभी चीज़ों को आवश्यक वस्तुओं से हटाया है और अब ये इस चीज़ों का भंडारण कर सकते हैं। तो 1955 के एक्ट में इन वस्तुओं का भंडारण अवैध था, परंतु नए संशोधन में इस नियम को बदल दिया गया है। अब आप इसका भंडारण कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इस पर भी रोक लगी है। वह परिस्थितियाँ क्या हैं? वह है युद्ध हो सकता है, बाहरी युद्ध हो सकता है, कोई आपदा आ सकती है,
इत्यादि। तो दोस्तों ये थे तीनों अध्यादेश। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसका विरोध पूरे देश में देखने को मिल रहा है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, परंतु पंजाब और हरियाणा में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। यहाँ के किसानों ने इसके प्रोटेस्ट के ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी। इसमें किसानों की यह शंकाएं हैं कि यदि उपज एपीएमसी मंडियों के बाहर बेची गई तो एमएसपी नहीं मिलेगा और धीरे धीरे मंडियों का पतन भी होने लगेगा। तो दोस्तों एमएसपी है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। यह सरकार द्वारा कृषि की उपज के लिए तैयार किया गया एक न्यूनतम समर्थक मूल्य होता है। दूसरा शंका यह है कि अपनी उपज का मूल्य निर्धारण करेंगे तो उनका पक्ष निर्यातकों, ट्रेडर्स या एजेंसियों से कमज़ोर माना जाएगा। किसानों का एक दूसरा मत ये भी है कि जब वह फसल का मूल्य निर्धारण करेंगे तो उनमें ट्रेडर्स के अनुपात में किसानों का जो पक्ष होगा वह कमज़ोर समझा जाएगा और वे अपनी उपज का एक निश्चित मूल्य निर्धारण नहीं कर पाएंगे। यह नई व्यवस्था छोटे छोटे किसानों के समझ से परे है तथा विवाद की दिशा में बड़ी कंपनियां या निर्यातकों को दावेदारी मजबूत मानी जाएगी। इन्हीं सभी कारणों को बताते हुए किसान और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। तो दोस्तों यह थी किसान बिल से संबंधित जानकारी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले और भी करंट टॉपिक्स को हम आपके साथ चर्चा कर सकें। धन्यवाद।